बात तेरी सच्ची लगे, मने मत पूछ मने क्यों, तू इतनी अच्छी लगे। शान से तेरी गजब थी, तेरे मेहर से रब की, मेरे दूर खड़े से बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी सच्ची लगे, मैंने तेरी अच्छी लगे। शान से तेरी गजब थी, तेरे मेहर से रब की, शान से तेरी गजब थी, तेरे मेहर से रब की, खुशबू की लड़ी से मेरे दिल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम आपको जो खबर दिखाएंगे उस खबर को देख करके आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आप और हम जब भी किसी महानगर में जाते हैं और किसी मॉल में घूमते हैं तो हमेशा एक सपना मन में रहता है कि काश ऐसा मॉल हमारे शहर में भी हो, जिसमें हम घूमने जा सके, खरीदारी करने के लिए जा सके और अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को वहां पर ले जा सके कि ये मॉल हमारे शहर की शान है। हमारे शहर में भी ऐसा मॉल है जहां हम अपने रिश्तेदारों को घुमा सके। जी हां, तो अब रेवाड़ी की जनता का ये सपना फिर पूरा हो गया है। जी हां, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रेवाड़ी के बाईपास पर सेक्टर 20 में बने फोनेक्स मॉल की, जिसका आज विधि विधान से शुभारंभ हुआ। बाकायदा हवन यज्ञ किया गया, हवन यज्ञ में आहुति दी गई और जो इस मॉल को बनाने वाले ओनर हैं उनसे आज हमने सीधी बात की। आज सर हमने एक हवन रखा था और जिन लोगों ने इस मॉल में दुकान ले रखा था उनको पोजीशन ऑफर किया। अब ये लोग अपने दुकान में फिट आउट करेंगे और जो भी ब्रांड्स हैं उनकी दुकानों को उनके लिए तैयार करवाएंगे और 90 दिन के अंदर में हमारा थिएटर और सारे चीज़ ऑन हो जाएगा। तो जितने भी रेवाड़ी वासी हैं वो शॉपिंग करने के लिए मॉल में आ सकते हैं। ये मॉल 2 एकड़ का है, 2.25 लाख स्क्वायर फीट एरिया है, जिसमें लगभग 130 दुकानें खुलेंगी। इसमें मल्टीप्लेक्स हैं 3 850 सीट की, और गेम जोन है जो पहले बार बॉलिंग लेके रेवाड़ी में आ रही है, और सारे गेम के ऑप्शन है जो बच्चे जिसके लिए गुड़गांव और दिल्ली की तरफ जाते हैं। बड़ा एंकर स्टोर आएगा और सारे फूड और कपड़ों की बेहतरीन ब्रांडें मॉल में होंगी। अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी एक समस्या आज के पुराने मॉल में और नए मॉल में है पार्किंग की। हमें ये लगता था कि एक हम बड़ा खुला मॉल दें जहां पार्किंग की समस्या को हम का निवारण कर पाएँ। और जैसे लोग हम गुड़गांव भी जाते हैं, देखते हैं लोगों का, तो जो शॉपिंग की ज़रूरत है रेवाड़ी में एक अच्छे मॉल की ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत काफ़ी दिनों से है। तो हमने ये कोशिश किया कि जो रेवाड़ी का एस्पिरेशन है, जो इनकी ज़रूरत है, उस पर खड़े आएँ। ये मॉल काफ़ी स्पेसियस है, पार्किंग की इसमें कोई तकलीफ नहीं है, तो लोगों की शॉपिंग का आनंद ले सकते हैं। आज इस मॉल की ओपनिंग में शहर भर के सैकड़ों कहें गणमान्य लोग पहुंचे। शहर की पूरी क्रीम वहां पहुंची और इस ओपनिंग सेरेमनी में 4 चांद लगा दिए। और 4 चांद तो तब लग गए जब हरियाणा गायक सपना चौधरी इस मॉल की ओपनिंग पे पहुंची। ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे
हैं उसी फोनेक्स मॉल की, जो रेवाड़ी की शान बन गया, रेवाड़ी की आन बान बन गया। कहें कि अहीरवाल के लंदन को एक और चांद लगा दिया। किस तरीके से जो ये मॉल बना है, इसने एक लंबा सफर तय किया है और जो इसके ओनर है उनसे हम आपकी बात जरूर कराएंगे कि कितनी पेचीदगियों का सामना इस मॉल को करना पड़ा और आखिरकार रेवाड़ी की जनता को यह तोहफा मिला। कहें कि आसपास दूर दूर तक ऐसा कोई मॉल नहीं होगा जो लोगों के सपनों को पूरा कर सके। अक्सर जैसा हमने शुरू में कहा था, जब हम बाहर जाते हैं तो एक मन में उम्मीद होती है काश हमारे शहर में भी इस तरीके की कोई चीज हो। हालांकि मॉल तो पहले भी था, लेकिन जिस तरीके से अब जो ये बड़ी जगह में मॉल बना है, 2 एकड़ में बना है और पार्किंग की इसमें कोई समस्या नहीं है, खूब खुला मॉल है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और एक से एक ब्रांडेड दुकानें इस शोरूम में आएगी। और जो इसके ओनर है वो किस तरीके से बताते हैं, एक बार पहले वो सुनते हैं। ये मॉल में जो भी ब्रांड है वो सब बड़े ब्रांड्स ही हैं। इसमें फूड के बड़े ब्रांड्स आएंगे, फूड कोर्ट होगा, गेम जोन होगा, बड़े एंकर स्टोर्स होंगे, लोकल ब्रांड्स नहीं होंगे, सारे नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगे जिसकी आज के नए जनरेशन को ज़रूरत है, जिसकी वो शॉपिंग करते हैं। तो सारी ज़रूरतें जिसके लिए हम गुड़गांव दिल्ली की तरफ रुख करते थे, तो ये सारा दक्षिण हरियाणा यहाँ शॉपिंग कर पाएगा। तो आज जिस तरीके से आपने ओपनिंग किया, कौन कौन सी सेलिब्रिटी आई है, नेता यहाँ पे आए हैं, कौन कौन से डायरेक्टर आए हैं, थोड़ा सा जानकारी। हमारे जो पार्टनर हैं डायरेक्टर मॉल के हैं, मैं प्रेम प्रकाश, राकेश डवास जी, राजकुमार गर्ग जी, आपके रेवाड़ी शहर के माननीय कैप्टन अजय यादव जी आए हुए हैं। सेलिब्रिटी में सपना चौधरी भी आएंगी जो हरियाणा की पसंद है। मैं, मेरी वाइफ और महेंद्र छाबड़ा जी, 2-3 और अन्य मित्र थे, उनके नाम से 2008-9 में हम इसका लाइसेंस लेके आए थे और आज बड़ी खुशी की बात है, शहर को एक नायाब तोहफा मिलने जा रहा है। जिस तरह बाहर आप जो हमारे पहले भी BNG मॉल है, पार्किंग की समस्या रहती है, शहर धीरे धीरे बढ़ रहा है, सर्कुलर रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है। यहाँ जिस तरह से ये 2 एकड़ लैंड में ये है, 1 एकड़ सामने ये पार्क का है, 400 गाड़ियों की अंडरग्राउंड पार्किंग है और बाहर भी पार्किंग है। तो सबसे बड़ी समस्या आज के दिन पार्किंग की है और लोगों को एक अच्छी चीज़ मिली है जो यहाँ फूड कोर्ट भी होंगे, 850 सीटों का सिनेमा हॉल भी है जिसमें रेक्लाइनर, गुड़गांव की तर्ज पर रेक्लाइनर लगा है जिस तरह से एम्बियंस मॉल में है। और एक अच्छा बच्चों के लिए, लोगों के लिए, बहन बेटियों के लिए, सबके लिए एक शहर में एक अच्छी बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। तो आपने सुन लिया, इस जो मॉल के ओनर है, डायरेक्टर है, क्या कुछ बता रहे हैं। जाहिर है आज जब मॉल की ओपनिंग में लोग वहां पहुंचे तो वो भी क्या बात है कहने से नहीं चूके। वाकई हमारे रेवाड़ी जिले को 4 चांद लगे हैं और रेवाड़ी के सेक्टर 20 और बाईपास पर बना ये मॉल बता रहा है कि रेवाड़ी के लोगों का इसमें खरीदारी करने का, घूमने फिरने का कितना सपना पूरा होगा। हालांकि अभी इस मॉल का कुछ कार्य बाकी है, लेकिन आज इस मॉल में हवन यज्ञ के साथ लोगों को पोजीशन दी गई, बकायदा विधि विधान से हवन यज्ञ कराया गया, तमाम चीजें यहां पर हुई और तमाम जो लोग आए थे उनके लिए खाने पीने का अच्छा खासा प्रबंध किया गया था। और सपना चौधरी ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर और भी 4 चांद लगा दिए। ऐसा समा बांधा कि तमाम लोग हॉल के अंदर टकटकी लगाए और हाथों में मोबाइल लेकर के सपना चौधरी का वीडियो बनाते रहे। और HR न्यूज ने भी आपको सीधा लाइव प्रसारण ये दिखाया था। जाहिर है फरवरी मार्च तक ये मॉल आम लोगों के लिए पूरी तरीके से खुल जाएगा और एक से एक ब्रांडेड शोरूम इस मॉल में आएंगे। और 4 मंजिला ये शोरूम कितने 4 चांद रेवाड़ी को लगाएगा कि अब आप भी अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को इस मॉल में घुमाने ला सकते हैं और बड़ी शान से कह सकते हैं कि हमारे रेवाड़ी में भी बड़े बड़े मॉल हैं जहां पार्किंग की फुल फ्लैश व्यवस्था है, गार्डन है, फव्वारे हैं, तमाम चीजें
दिए हैं और एक से एक इन मॉल के अंदर मल्टीपैक्स सिनेमा घर हैं। तमाम चीजों की सुविधाएं इस मॉल में की गई है। बस अब आप अपनी जेबों को गर्म रखिए ताकि जैसे ही ये मॉल शुरू हो जाए आप अपनी खरीदारी करने के लिए अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को ले जाने के लिए और वहां पर खुलकर खर्च करने के लिए तैयार रहें। रेवाड़ी के लिए तो डेफिनेटली नया भी है और मैं ये तो कहूँगा कि पहला मॉल नहीं है, दूसरा मॉल है यहाँ पे। लेकिन उस मॉल में और इस मॉल में ये डिफरेंस तो ज़रूर रहेगा कि इसकी लोकेशन उस मॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी है और जो शॉप का साइज़ है या जो अदर हम लोकेलिटी के पास देखें तो बिल्कुल सेक्टर के बीच में पड़ रहा है, चाहे सेक्टर 3 हो, 4 हो, 18, 19 है। तो लोगों के लिए यहाँ पे आना जाना कम्यूट करना आसान होगा और बड़ा स्पेशियस जगह है। और जो मैंने यहाँ पे घूम के भी देखा है, जैसे यहाँ पे शॉप्स का साइज़ है या बनावट है इस मॉल की बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में रेवाड़ी के लिए उसके अलावा लगता है पार्किंग बड़ी समस्या होती है मॉल में। यहाँ पर पार्किंग यहाँ पे पूरी की पूरी नीचे के पूरा एक बेसमेंट फ्लोर पूरा पार्किंग के लिए है 2 लेवल पे। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि पार्किंग की समस्या भी होगी। और मैंने एक चीज़ और देखी है, इसी पर्टिकुलर मॉल के ओनर ने यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड में मॉल में एक पार्किंग का भी एक और ऑप्शन भी लिया है। तो इसमें ओपन पार्किंग बाहर भी रहेगी, ऑन बेसमेंट में भी पार्किंग है। आज वो सपना हमारा पूरा हो गया है। हमें काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं आज हम इस मॉल को देखते हुए। बीच में हमने आपको बताया था इस मॉल में कई पेचीदियां आई, तो क्या पेचीदियां आई एक बार सुनते हैं पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव की जुबानी। तो बीच में बहुत उतार चढ़ाव आए 2008 से लेकर और 2023 तक, लेकिन सब ने इसमें सहयोग किया। साथी अनेक जुड़ते गए, नए भी जुड़े, कुछ पुराने भी रहे और आज ये खुशी का दिन आया है। और बहुत जल्द, अभी तो इसकी एक सॉफ्ट लॉन्चिंग है कि लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है, हवन कराया है कि लोग यहाँ आए देखें कि बहुत जल्द ये शुरू होने जा रहा है और मुझे लगता है मार्च तक आते आते ये फंक्शनल हो जाएगा। तो आपने सुन लिया सतीश यादव को। हालांकि इन तमाम पेचीदियों के बावजूद मॉल का कार्य पूरा हुआ, हालांकि लंबा समय लगा, लेकिन रेवाड़ी को एक ऐसा तोहफा दिया है। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, और जब आता है तो कई सपने लेकर के आता है। अब ये लोगों के सपने मॉल पूरे करेगा ताकि आप भी खुलकर खरीदारी कर सके, आप भी मॉल में जा सके, आप भी तमाम चीजें हाई एंट्री जो होती है वो देख सके कि किस तरीके से मॉल में बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं और किस तरीके की शॉपिंग होती है, खरीदारी होती है, खाना पीना होता है। एक से एक ब्रांडेड शोरूम यहां पर खुलते हैं। तमाम सुविधाएं अब आपको इस छत के नीचे मिलेगी। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्राइवेट संस्थान जो भी है, जिस तरीके से इन मॉल के ओनर ने मॉल बनाया है, क्या सरकार भी उतनी गंभीर है? क्या शहर की हालत को दुरुस्त किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके से रेवाड़ी शहर की दुर्दशा है वो कई सारे सवाल खड़े करती हैं कि बड़े बड़े बिल्डर आते हैं और बड़ी बड़ी कॉलोनियां काटते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से मूलभूत सुविधाएं आम आदमी को कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। इस मॉल तक पहुंचने के लिए हाई फाई सड़कें कब मिलेंगी, कब ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होगी, जाम से कब छुटकारा मिलेगा, ये तमाम सवाल है। और सवाल उठते हैं उन जनप्रतिनिधियों पर, यहाँ की जनता जिन्हें बार बार जिताती रही। पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव, उन्होंने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा, उन जनप्रतिनिधियों को विचार करना होगा। और आज इस मॉल में एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई, उन तस्वीरों को जरा आप देखिए। रेवाड़ी से 6 बार लगातार विधायक रहे और उन्हीं की टक्कर में चुनाव लड़ते रहे पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव एक ही मंच पर नजर भी आए। इन सब को लेकर पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। आज एक तस्वीर उभर के आई कैप्टन अजय सिंह यादव के साथ, आपकी भी, उनको भी आप लोगों ने। कैप्टन अजय सिंह जी ने भी यहाँ दुकान ले रखी है, वो भी इसमें हिस्सेदार है, एक दुकान उन्होंने भी ले रखी है। तो वो उस नाते भी, और इस शहर के बासिंदे हैं, अनेक शहर के गणमान्य लोग यहाँ बुलाए हुए हैं जो यहाँ के डायरेक्टर्स हैं। मैं इस मामले में सरकारों को नहीं कोसूंगा, सरकारें कोई भी रही सब अच्छी रही, यहाँ के जो नेतृत्व है कमियां उनकी हैं। आप एक बड़ा मेरे जहन में, आप मोहन जी आप बड़े सजग पहरे हैं इस इलाके के,
आप एक बार उस पे जो बाईपास बढ़ा है उसके हालात देखिए, ये जो वो गोकलगढ़ से उसमें जिस तरह से जेड दिए गए हैं, और वो जो हाँ जाके जहाँ मिल रहा है अपने हरिनगर, वहां जाके वो यूं नीचे ट्रक ही गिरेंगे। वो किसने ड्राइंग बनाई होगी, किसने वो बाइक? तो यहाँ जो नेता कोई भी रहे हो, कोई एक ने भी कसर नहीं छोड़ी। हम सरकारों को जब दोष दे, जो यहाँ का नेतृत्व उनका अपने लालच के लिए, सिर्फ अपने और अपने लालच के लिए इस इलाके को मारने का काम किया है। तो रेवाड़ी की जनता ने जनप्रतिनिधि चुनने में हमेशा चूक की है, हमेशा चूक की है। दो ही परिवार है जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं, तीसरा तो है ही नहीं। कंटिन्यू वही कर रहे हैं और उसी का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं, और हम वो जब सामने आ जाते हैं तो उनके सामने हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं। तो आपने सुन लिया इन तमाम लोगों को। जाहिर है रेवाड़ी में एक अनूठी पहल हुई है, जो बरसों से सपना था वो पूरा हो रहा है, और मॉल भी ऐसा बन रहा है कि जिसे आप देख करके कहेंगे कि मार्च अप्रैल में जब आप इस रोड पे जाएंगे तो इस मॉल की चकाचौंध आपकी आंखों पर पड़ेगी और आपको एक बार मॉल में जाने के लिए मजबूर कर देगी। तो जाहिर है अब आप तैयार रहिए, फरवरी मार्च में इस मॉल में तमाम दुकानें शुरू हो जाएंगी और आपको एक चकाचौंध मॉल मिलेगा, और उसके बाद आप भी अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को जरूर घुमाने इसमें ले जाएंगे, शॉपिंग कराने के लिए ले जाएंगे। तो बस अब आपको थोड़ा बहुत इंतजार करना है और उसके बाद आप इस मॉल में घूमने जाएंगे, क्योंकि आज इस मॉल की हवन यज्ञ के साथ विधिवत रूप से शुरुआत हो गई है। जिनकी दुकानें थी उनको पोजीशन दे दी गई है, तो अब यह मॉल जल्द से जल्द चालू हो जाएगा और एक बड़ा ओपनिंग सेरेमनी होगा, वो भी फरवरी या मार्च में। उसका भी अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।